बॉलीवुड में ब्यूटी विद ब्रेन कही जाने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। अभी हाल ही में ग्रे डिवोर्स को लेकर ऐश्वर्या और अभिषेक बहुत ज्यादा ही चर्चा में बने हुए थे और उनके कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि बच्चन परिवार के बीच कुछ तो अनबन जरूर चल रही है, क्योंकि अक्सर किसी न किसी इवेंट में ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के ही साथ सिर्फ नजर आती थी। और इस पर जब अभिषेक बच्चन से भी कई बार टैप्स ने बात करने की कोशिश की, मीडिया ने बात करने की कोशिश की, तो अभिषेक बच्चन का जो रवैया रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। उनके रवैये को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि वो कुछ तो छुपा रहे थे और वो इस टॉपिक को इग्नोर करना चाह रहे थे, इस पर बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद ऐश्वर्या राय ने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा कैरी किया है कि हर कोई आज की भी तारीख में उन्हें फॉलो करता है, उन्हें पसंद करता है, उनकी स्टाइल को कॉपी करता है। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ऐश्वर्या राय की काफ़ी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। आपको बता दें, साल 1997 में ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मूवी का नाम था प्यार हो गया और इसके बाद से ऐश्वर्या राय बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक हिट एक्ट्रेस साबित हो गई। अब आप सोच रहे होंगे आखिर मैं आज इतनी सारी बातें ऐश्वर्या राय के बारे में क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो देश की जनता है वो भी इन टॉपिक्स पर खुलकर बात करे, अपने विचार रखे, जो आज की भी तारीख में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो अपने ओपिनियन रखती हैं, तो वहीं कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो इनडायरेक्टली वे में अपनी बात कन्वे करती हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनसे जब किसी बारे में कुछ पूछा जाए तो वो बहुत ही बेबाकी से अपना जवाब रखती हैं और बहुत ही ग्रेसफुली मैं कह सकती हूँ कि वो चीज़ों को किसी के सामने रखती हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का है वो है फिजिकल इंटीमेसी। कई लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि क्या शादी से पहले फिजिकल इंटीमेसी ज़रूरी होता है? ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो आखिर क्यों नहीं ज़रूरी है? बहुत सारे सवाल होते हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं और जो लोग जानना भी चाहते हैं। लेकिन इसका जो जवाब है, क्योंकि अभी भी हमारा जो देश है वो इतना विकास नहीं किया है कि लोग इन टॉपिक्स पर खुलकर बात करें, लेकिन मीडिया में अक्सर कई सारे इंटरव्यूज होते हैं, कई पॉडकास्ट होते हैं जहां पर पूछ लिया जाता है इन सेलिब्रिटीज से, तो वहां पर सेलिब्रिटीज जो है अपनी राय रखते हैं और उनके जो वीडियोस हैं वो वायरल होते हैं। तो फिजिकल इंटीमेसी पर ऐश्वर्या राय ने एक शो के दौरान काफी लंबी चौड़ी बात की और उन्होंने इस टॉपिक पर बहुत ही खुलकर बात की है। क्या कुछ बोला है ऐश्वर्या राय ने, आज हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हर बार ग्रेसफुली से जवाब देने वाली ऐश्वर्या राय इस बार भी बहुत ही ग्रेसफुली जवाब दी। और जब ऐश्वर्या राय से पूछा गया कि प्यार और अफेक्शन को आखिर इंडियन सिनेमा में पब्लिकली क्यों नहीं दिखाया जाता है, तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय कहती हैं कि ये दोनों ऐसी चीज है जो ना ही दिखाई देती हैं और ना ही की जाती हैं। यहाँ पर उदाहरण देते हुए ऐश्वर्या राय समझाती हैं कि आप क्या किसी भी दो व्यक्ति को किस करते हुए देखते हैं, खास तौर पर गलियों में या सड़कों पे, कभी आपने देखा है? ऐश्वर्या यहाँ पर कहने की ये कोशिश करती हैं कि हमारी जो इंडियन सिनेमा है वो कला से चलती है और जिस चीज़ को कला दर्शाएगी वही चीज़ चलेगी। तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय ने साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की है कि प्यार और अफेक्शन से कला नहीं चलती है और इस वजह से इन दोनों चीज़ों को पब्लिकली उस तरह से नहीं दिखाया जाता है। अगर इंडियन सिनेमा किसी चीज़ से चलती है तो वो है कला, और कला को ही लोग देखते हैं, कला को ही लोग पसंद करते हैं। वहीं सेम इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय से पूछा गया फिजिकल इंटीमेसी के बारे में। ऐश्वर्या राय से जब पूछा गया कि शादी से पहले फिजिकल इंटीमेसी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आखिर विदेश में जिस तरीके से इसका जो कल्चर है बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है और हमारे देश में आज की भी तारीख में, आज के डेट में इसको टैबू माना जाता है और लोग इसके बहुत ज़्यादा ही खिलाफ रहते हैं। और जब कोई सुनता है कि कोई लिव इन में रह रहा है तो उसको भी लोग बहुत ही गलत नज़रों से देखने लगते हैं। जब ये सवाल पूछा गया ऐश्वर्या राय से, तो इस पर जो ऐश्वर्या राय ने जवाब दिया, ये सुनने के बाद आप भी थोड़ा शॉक्ड हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऐश्वर्या राय बोलती हैं कि सच कहूँ तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ही गलत लगता है।
और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। और ऐश्वर्या राय का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद हर किसी की बोलती बंद हो गई और जिस तरीके से लोगों को लगता है कि जो फॉरेन का कल्चर है जिस तरीके से इंडिया में अडेप्ट हो रहा है, तो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय ने अपना स्टेटमेंट जो दिया है उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा है, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए और कोई कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, अगर उसके अंदर देश को लेकर जो भी प्यार है अगर वो बरकरार है तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग जब बहुत ज़्यादा ही सपने देखते हैं और उसको अचीव भी कर लेते हैं तो उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय ने अपना जो ये स्टेटमेंट दिया कि वो लिव इन रिलेशनशिप्स हुए या फिर फिजिकल इंटीमेसी बिफोर मैरिज हुई, वो इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती और वो कहती हैं कि मैं सच कहूँ तो ये एकदम भी अच्छी बात नहीं है और लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता है और आप जिस देश से आ रहे हो उस देश का जो कल्चर है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय ने अपना ये स्टेटमेंट देकर हर किसी को एकदम हैरान कर दिया है और लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो वही सेम इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय से फैमिली इंपॉर्टेंस पर भी बात की गई। तो वही जब एक्ट्रेस से फैमिली इंपॉर्टेंस की बात की गई तो यहाँ पर एक्ट्रेस कहती हैं कि हमारे देश का समाज जो है वो आज भी फैमिली से कनेक्टेड रहना पसंद करता है और फैमिली को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है और जो कि फॉरेन में कहीं ना कहीं लोग जो है अपने फैमिली से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजीज़ में खो रहे हैं। जो हमारा देश है ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में कोई इन्वेंशंस नहीं होते, कोई टेक्नोलॉजीज़ नहीं है और हमारा देश बहुत ज़्यादा ही पीछे चल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आज भी जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति जो है वो आज भी कहीं ना कहीं झलकती है और जो हमारा कल्चर है वो हमें कैरी फॉरवर्ड लेकर चलना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं हमारे देश की संस्कृति में जो आती हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उसे हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है अगर देश की जनता अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देती है। आज की भी तारीख में हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, चाहे कोई गरीब हो चाहे वो अमीर हो, स्मार्टफोन हर किसी के पास है, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। लेकिन अगर इसके बावजूद इतनी सारी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद अगर फैमिली से इंसान कनेक्टेड है तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि हम आज भी समाज में सबसे अलग हैं। और यहाँ पर ऐश्वर्या राय कहती हैं कि हमारा देश जिस तरीके से बढ़ोतरी कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही हमेशा तरक्की करता जाए। आपको बता दें ऐश्वर्या राय का नाम कई सारे एक्टर्स के साथ जुड़ा। सलमान खान के साथ तो ऐश्वर्या सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं सका। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश टूट गई थी, अकेला महसूस करने लगी थी। उस वक्त उन्हें विवेक ओबरॉय ने सहारा दिया। इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। फिर एक्ट्रेस की जिंदगी में आए अभिषेक बच्चन। ऐश्वर्या अभिषेक से उम्र में 3 साल बड़ी हैं, लेकिन इनकी उम्र इनके प्यार के बीच कभी नहीं आई। अभिषेक और ऐश्वर्या ने पहली बार साल 2000 में फिल्म 2.5 अक्षर प्रेम के में काम किया था। दोनों शुरुआत में पहले सिर्फ दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों करीब आए और इनकी लव स्टोरी खबरों में छाने लगी। अपने रिश्ते के बारे में एक बार ऐश ने कहा था, वो ओरिजिनल और सच्चे हैं, जैसा कि हमारा रिश्ता है। हमारी जिंदगी में ना तो कुछ अनुमान लगाने जैसा है और ना ही उबने जैसा है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ईश्वर की हम पर कृपा है। साल 2007 में दोनों ने सगाई की और उसी साल शादी भी हो गई। तो आज का मेरा वीडियो देखने के बाद आपकी फिजिकल इंटीमेसी को लेकर, वो भी खास तौर पर बिफोर मैरिज, यस, फिजिकल इंटीमेसी बिफोर मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर क्या राय है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड फॉर ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड गॉसिप्स एंड अपडेट्स, do follow Idiraj Official. Bye bye. Take care.